नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लाया हूं एक प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी का शीर्षक है मन का मैल। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो एक नगर की एक गंदी बस्ती में हैजे का भयंकर रोग फैला हुआ था। लोगों की मरने की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। सब और आतंक था, चिंता थी और हर तरफ आतंक का वातावरण फैला हुआ था। डॉक्टर, वैद्य सभी इतने परेशान थे कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक 12-13 वर्ष के बच्चे से ये सब देखा नहीं गया। उसने अपने कुछ हम उम्र साथियों को इकट्ठा किया और उनके साथ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की मदद में जुट गया। वे रोगियों के घर में उनसे मीठी मीठी बातें करते ताकि रोग के दर्द को वे लोग भूल जाएं। इस तरह से वो लोग हर पीड़ित की मदद करने लगे। उसी बस्ती में एक गुंडे से ये सब देखा नहीं गया। वो और उसके साथी ये सोचने लगे कि ये बच्चे उन सब की हंसी उड़ाने जाते हैं। भला अमीरों के इन बच्चों का निर्धन व्यक्तियों से क्या प्रेम होगा, ये वहाँ क्यों जाते हैं। इसलिए उसने और उसके साथियों ने उनके कामों में रुकावटें डालनी शुरू कर दी। इस बच्चे और उसके साथियों ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। वे अपने कार्य में पूर्वव्रत लगे रहे। एक दिन की बात है, वो गुंडा भी हैजे की चपेट में आ गया और वो बिस्तर पर लेटा कराहता रहा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। इन बच्चों को जब इस बात का पता चला तो वे सभी पुरानी बातें भूलकर झट उसकी सेवा में जुट गए। एक ने उसको दवा दी, दूसरे ने घर की सफाई की और बाकी लोग बाकी चीज़ों में जुट गए। ये सब देखकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रो पड़ा। दल के नेता और उस बच्चे ने जब ये देखा तो तुरंत उसे दिलासा देने लगे। नेता ने प्यार जताते हुए उससे कहा, भाई घबराते क्यों हो? तुम्हारा घर गंदा था, इसलिए इस बीमारी की चपेट में तुम आ गए। अब हमने तुम्हारे घर की सफाई कर दी है तो बीमारी भी जल्दी भाग जाएगी। तुम चुपचाप आराम करो और समय पर ये दवा पीते रहो। ये सुनकर उसने नेता का हाथ पकड़ लिया और रूंघे गले से बोला, बेटा, मेरा घर क्या, मेरा मन भी गंदा था और तुमने इन दोनों गंदगियों को निकाल दिया है। मैं आज से कसम खाता हूँ कि हर बुरा काम छोड़ दूंगा। मैं किस मुंह से तुम्हारा उपकार मानूं? बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी महानता की चर्चा घर घर में हो। और दोस्तों, एक दिन उस आदमी की ये बात सच निकली। इस बालक की महानता की चर्चा विश्व के हर कोने में हुई और भारतीय इतिहास में इस बालक का नाम स्वर्णीय अक्षरों में लिखा गया। ये बालक कोई और नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे, जो बाद में नेताजी के नाम से विख्यात हुए। और भारत माता के प्रति उनके बलिदान को हर भारतवासी कभी नहीं भूल सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हम ये प्रेरणा लेते हैं कि बुरे से बुरे वक्त में भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।